डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आज का टॉपिक है ये। डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। काफी अच्छा टॉपिक है, अच्छे से समझना है। ठीक है, एक्सरसाइज में इसका यूज हो या ना हो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आगे चलकर क्लास 12th में और भी कंपटीशन एग्जाम्स आएंगे, उसमें भी इसका यूज काफी होता है। डोमेन और रेंज ज्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं, डोमेन याद कर लेते हैं, रेंज याद कर लेते हैं। याद करना नहीं, एक बार इसको समझना भी बहुत जरूरी है। अगर समझकर चलेंगे तो याद आसानी से हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। डोमेन क्या होती है, अगर भूल गए हो तो डोमेन क्या होती है, एक्स की वो सारी वैल्यूज जिनके लिए हमारा फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। फंक्शन क्या होता है, कोई भी फंक्शन हमेशा लिखा जाता है y इक्वल टू एफ एक्स, इस फॉर्म में लिखते हैं किसी भी फंक्शन को। तो यानी x की वो सारी वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन यानी y या एफ एक्स कुछ भी बोल सकते हो, ये डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड होने का मतलब ये फाइनाइट रियल वैल्यू है, यानी वो x की सारी वैल्यू जिनके लिए y की एक फाइनाइट और रियल वैल्यू है। y क्या है, एक फाइनाइट रियल वैल्यू। तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, sin x, cos x, tan x, cosecant x, secant x, cot x। अब ये फंक्शंस है तो फंक्शन हमेशा किस फॉर्म में होता है, y इक्वल टू एफ एक्स। तो sin x क्या, इसको हम ये नहीं लिख सकते एफ एक्स इक्वल टू sin x, फंक्शन ही है, या फिर y इक्वल टू sin x। अब y इक्वल टू sin x 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले sin x से स्टार्ट करते हैं। sin x की डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी। तो पहले सबकी डोमेन कर लेते हैं। sin की डोमेन क्या होगी, cos की, tan की, secant, cosecant, cot। तो डोमेन से स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन लेकर चलते हैं हम अपना y इक्वल टू sin x। x की सारी वो वैल्यूज लेनी है, x की वो सारी वैल्यूज जिनके लिए y भी एक फाइनाइट रियल वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं। अगर x हमने लिया 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी, sin 0 क्या होता है, 0 ही होता है। अगर x की जगह हम पाई बाई 6 लेते हैं यानी 30 डिग्री, तो sin 30 कितना होता है, y की वैल्यू क्या आएगी 1 बाई 2। x की जगह अगर पाई बाई 4 लिया हमने तो y की वैल्यू कितनी आएगी, sin पाई बाई 4, sin 45 कितना होता है 1 बाई रूट। x की जगह हम पाई बाई 3 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, sin 60 रूट 3 बाई 2। ऐसे पाई बाई 2 लेंगे, 3 पाई बाई 2 लेंगे, सॉरी पाई बाई 2 लेंगे, 2 पाई बाई 3 लेंगे। अगर x की वैल्यू पाई ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, sin पाई, sin x 80 डिग्री। लास्ट लेक्चर में क्या था, कितना होता है 0। x की जगह 3 पाई बाई 2 ले, y की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, -1 आ रही है। x की वैल्यू अगर 2 पाई ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, फिर से 0 आ रही है। यानी अगर 0 से 2 पाई तक y एक फाइनाइट रियल वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब वो आगे भी, अगर हम आगे भी लेकर चलते हैं और भी वैल्यूज x की, वो कभी नॉट डिफाइंड होगा भी नहीं, वो फाइनाइट वैल्यू ही देगा। जैसे ये 0 है, ये इतना रिवोल्यूशन कितना आ जाएगा पाई, फिर यहां पर आएंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई, फिर यहां पर आए तो 3 पाई, फिर आ गए तो 4 पाई, यहां पर 5 पाई, ये फिर 6 पाई, 7 8 10 12 अप टू सो ऑन, कहीं तक भी चलते जाओ, कहीं तक भी। ये 9 पाई 11 पाई। अब 0 पे sin 0 दे रहा है तो 2 पाई में भी y की वैल्यू क्या आएगी 0, 4 पाई पे भी 0, 6 पाई पे भी 0, 8 पाई 10 पाई 12 पाई, इधर 3 पाई 5 पाई 7 पाई, सब पे y की वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी। यानी अगर x की जगह हम या इधर भी ले सकते हैं पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 देख लेना, 7 पाई बाई 2 आएगा जो भी आए, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, कहीं भी चले। x की जगह कोई भी लेना, घूम फिर कर इसी सर्कल का केस चलता रहेगा। y क्या देता रहेगा, एक फाइनाइट वैल्यू, एक ही वैल्यू देगा, और वो भी कैसी वैल्यू, रियल। यानी यहां से तो हमें क्या पता चल रहा है, x की जगह हम 10 ले, 12 पाई ले, 14 पाई ले, या 10,000 पाई ले, कहीं तक भी चलते जाए, कोई भी x ले सकते हैं हम। तो डोमेन क्या होती है, x की क्या क्या वैल्यूज हम ले सकते हैं कि y भी एक फाइनाइट रियल वैल्यू ही दे। तो x की जगह हम क्या ले सकते हैं, कोई भी एंगल ले सकते हैं। x की जगह हम क्या ले सकते हैं, कोई भी एंगल। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, x की सारी वैल्यूज ही तो होती है। तो x की जगह हम कोई भी एंगल ले सकते हैं, यानी कोई भी रियल नंबर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एंगल की, कोई भी एंगल हमने लिख दिया, डोमेन इसकी क्या, रियल नंबर। क्या एंगल और रियल नंबर एक ही चीज है?
हाँ, एंगल और रियल नंबर यहाँ पर एक ही चीज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर। बताऊंगा वो भी कैसे। x की जगह हम कोई भी एंगल ले सकते हैं। कोई भी एंगल लेने का मतलब x की जगह हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो डोमेन क्या होगी? रियल नंबर ही होगी। देखना कैसे। थोड़ा सा टॉपिक हार्ड हो सकता है, कम समझ में आए, पर जितना भी 60-70% जहां तक समझ में आए कोशिश करना समझने की। एक यूनिट सर्कल था जिसकी रेडियस क्या थी? 1। अब लेंथ ऑफ आर्क भी अगर क्या है? 1 यूनिट ही है, तो जो एंगल सबटेंड होता था वो क्या होता था? 1 रेडियन। ये हमने सर्कुलर मेजर सिस्टम जो स्टार्टिंग में फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में किया था, फर्स्ट लेक्चर में किया था। यानी एक अगर लेंथ ऑफ आर्क L हमारी 1 यूनिट है यूनिट सर्कल के अंदर, तो जो एंगल बनेगा सेंटर पर वो भी क्या होगा? 1 रेडियन। यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 रेडियन। अगर लेंथ ऑफ आर्क 2 यूनिट है तो एंगल क्या बनेगा? 2 रेडियन। अगर ये 3 यूनिट है तो एंगल क्या बनेगा? 3 रेडियन बनेगा। तो यहां से हमें क्या पता चल रही है? अगर थीटा है एंगल, ये थीटा है, तो थीटा किसके इक्वल हुआ? लेंथ। किसकी लेंथ? लेंथ ऑफ आर्क। यानी 3 रेडियन इज इक्वल टू 3 यूनिट, चाहे वो जो भी हो। अब लेंथ क्या है? लेंथ एक रियल नंबर की तो होती है। लेंथ क्या होती है? रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है जनरली में? एनीथिंग विच वी कैन मेजर। कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सके। तो क्या हम लेंथ को मेजर नहीं कर सकते? तो लेंथ क्या है? तो रियल नंबर है। और लेंथ किसके इक्वल है? थीटा के इक्वल है। यानी थीटा अगर हमारा किसमें? रेडियन। तो रेडियन और रियल नंबर यहां पर सेम, दोनों एक ही। चाहे हम रेडियन की बात करें या रियल नंबर की बात करें, एक ही नंबर। तो x की जगह हम कोई भी एंगल ले सकते हैं। यानी कोई भी रेडियन, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, कुछ भी ले सकते हैं। यानी कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो डोमेन यहां से sin x की क्या आ जाएगी? कोई भी रियल। ठीक है। ऐसे सेम टू सेम cos x का है। sin x की डोमेन, cos x की डोमेन सेम, रेंज भी इनकी क्या होती है? सेम ही होती है। तो सिमिलर वे में cos x खुद ट्राई कर लेंगे। x की वैल्यू रखना कुछ भी, y की कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आती ही रहेगी cos x के केस में भी। उसके बाद आता है tan x। y इज इक्वल टू tan x। tan x को हम क्या लिख सकते हैं? sin x अपॉन में cos x लिख सकते हैं। अब x हमने गलती से ले लिया, x हमने लिया पाई बाई 2। x की वैल्यू ली हमने पाई बाई 2 लेना। तो sin 90 का कितना होता है? 1। cos 90 कितना होता है? cos पाई बाई 2 मतलब cos 90 0। 1 बाई 0 और 1 बाई 0 क्या होता है? इनफाइनाइट। यानी जब x हमने पाई बाई 2 लिया तो y की वैल्यू क्या होगी? ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। तो यानी पाई बाई 2 तो हम क्या करेंगे? नहीं ले सकते डोमेन में। डोमेन का मतलब x की वही वैल्यूज लेंगे जिनके लिए y भी फाइनाइट वैल्यू दे। लेकिन जब हम x पाई बाई 2 ले रहे तो y इनफाइनाइट आ रहा है। यानी ये x हम अपनी डोमेन में नहीं लेकर चलेंगे। तो अगर गलती से मैं यहां पर 3 पाई बाई 2 भी लिखता हूं तो भी यही cos 3 पाई बाई 2 भी क्या होता है? 0। तो भी इनफाइनाइट आ जाएगी y की वैल्यू। अगर यहां पर माइनस पाई बाई 2 भी लूं वो भी क्या होगा? cos माइनस 90 भी क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। 1 बाई 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। माइनस का केस लेंगे तो फिर इनफाइनाइट। अगर 5 पाई बाई 2 लेते हैं, 7 पाई बाई 2 लेते हैं, 9 पाई बाई 2, कुछ भी मतलब जितने भी और मल्टीपल्स जब भी हम ले रहे हैं तो ये हमेशा इनफाइनाइट ही आएगा। तो दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा? ये जो cos x है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि cos x जब भी 0 आ गया नीचे तो sin x बाई 0 समथिंग बाई 0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, यानी इनफाइनाइट। तो यहां पर हमारा फंक्शन y कब डिफाइंड होगा? वो सिर्फ एक ही कंडीशन पे डिफाइंड होगा। कब? जो डिनोमिनेटर है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी cos x इज नॉट इक्वल टू 0। cos x क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब देखना, लास्ट लेक्चर में हमने किया था जब cos x 0 होता है तो x की वैल्यू क्या होती है? 2n प्लस में 1 पाई बाई 2। लास्ट लेक्चर देखना, cos x 0 था तो x की वैल्यू क्या आएगी? cos x 0 कब होता है? जब x पाई बाई 2 हो, 3 पाई बाई 2 हो, 5 पाई बाई 2 से मतलब ओड मल्टीपल्स। और इन सब ओड मल्टीपल्स को एक ही फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिख दिया, ये 2n प्लस 1 पाई बाई
2, क्योंकि n की डिफरेंट वैल्यूज रखोगे, n इंटीजर है, 0 रखोगे 1 रखोगे तो आपको यही मिलेगी पाई बाई 2 3 पाई बाई 2। यानी cos x 0 है तो इसका मतलब x ये होगा। तो cos x अगर 0 नहीं होगा तो x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यही तो कह रहा है फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए बस। तो cos x 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। x हमारा ये नहीं होना चाहिए, x ये एंगल्स नहीं होने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल। तो डोमेन क्या हुई, डोमेन क्या होगी, कोई भी रियल नंबर, कोई भी एंगल हो सकता है, सिर्फ इन एंगल्स को छोड़कर, इन एक्स को छोड़कर, इनको घटा देना सभी रियल नंबर। क्लियर है। ऐसे सिमिलर वे में अगर हम बात करें, यहीं पर बता देता हूं, सीकेंट एक्स की बात कर ले साथ के साथ, सेम है सीकेंट एक्स की डोमेन ये होगी y इक्वल टू सीकेंट एक्स। तो सीकेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोस एक्स। अब यहां पर भी वही कंडीशन होनी चाहिए कि कोस एक्स क्या होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 हो गया तो 1 बाई 0 क्या होगा इनफाइनाइट। तो कोस एक्स नॉट इक्वल टू 0 यानी x क्या होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। यानी डोमेन क्या होगी, कुछ भी हो सकता है लेकिन ये नहीं होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2, सभी रियल नंबर लेकिन 2n प्लस 1 पाई बाई 2, x ये नहीं होना चाहिए। तो डोमेन का मतलब क्या है, x की सारी वैल्यू इनको छोड़कर सेम है। स्टार्टिंग में एक दो बार तो दिक्कत करेंगे, लेकिन एक दो बार पढ़ोगे तो अपने आप समझ में। उसके बाद बात करते हैं tan x हो गया cot x। cot x की डोमेन क्या होगी, अब cot x को हम क्या लिख सकते हैं cos x बाई sin x। अब यहां से ये 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 है तो cos x बाई 0, अगर गलती से sin x 0 आ गया तो cos x बाई 0 क्या हो गया इनफाइनाइट। अब sin x 0 है, कल ये भी हमने पढ़ा था sin x 0 कब होता है जब x इक्वल टू n पाई, ये कल ये हमने चीज पढ़ी थी sin x इक्वल टू 0। यानी कौन कौन से एंगल, x की जगह 0 रखेंगे तो sin 0 0, पाई रखेंगे तो sin पाई 0, 2 पाई 0, 3 पाई, यानी x की वैल्यू 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई। तो इन सब चीजों को एक साथ लिखिए n पाई, n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखना, सारी चीजें आती जाएंगी। x अगर हमने n 0 रखा तो x 0 आ गया sin 0 0, x अगर 1 रखते हैं तो 1 पाई, x की वैल्यू पाई आ गई sin पाई भी 0 होता है। x n की जगह 2 रखा 2 पाई sin 2 पाई भी 0 होता है, 3 रखा sin 3 पाई भी 0 होता है, 4 पाई। इसको कंप्लीट क्या लिखते हैं जनरल फॉर्म में, sin x अगर 0 होता है x क्या होगा n पाई, अगर cos x 0 है तो x क्या होगा 2n प्लस 1 पाई, याद रख सकते। तो यहां से हमें क्या मिला, हमारा फंक्शन कब डिफाइंड होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। फंक्शन इज डिफाइंड, डोमेन ये होती है फंक्शन डिफाइंड होगा कब, इफ sin x इज नॉट इक्वल टू 0। sin x 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो sin x 0 नहीं है तो इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई, x n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, वहां से देख सकते हैं। तो x कंक्लूजन यहां से क्या मिल रहा है, x n पाई नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी एंगल हो सकता है। तो डोमेन क्या हुई इसकी, यहां से सभी रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई को छोड़कर सारे रियल नंबर, सारे एंगल्स आ जाएंगे n पाई इनको। तो ये होगी cot x की। सिमिलर वे में कोसिकेंट x, कोसिकेंट x क्या होगा 1 बाई sin x, फिर वही कैसे आएगा sin x 0 नहीं होना चाहिए, सेम इसकी डोमेन भी कोसिकेंट x की यही होगी। तो ये तो थी सबकी डोमेन की बात, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री। अब बात करते हैं रेंज की। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y which a function attains in its domain, यही हमने डेफिनेशन पढ़ी। यानी y की वो सारी वैल्यूज, रेंज डोमेन का मतलब x की वैल्यूज, रेंज का मतलब y की वैल्यूज, और कौन सी वैल्यू जो फंक्शन अपनी डोमेन में अटेन करता है, डोमेन में अटेन करने का मतलब जो हमें x रखने पर y की वैल्यू मिलती है वो होती है रेंज। तो y की वो सारी वैल्यू जो हमें डिफरेंट डिफरेंट x रखने पर मिलती है, यानी डोमेन रखने पर मिलती है, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखने पर जो y की वैल्यू मिलती है वो है रेंज। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला cos x ले लेते हैं पहले, y इक्वल टू cos x। इसकी रेंज क्या होगी, डोमेन तो इसकी रियल नंबर होती है, रेंज क्या होगी इसकी, कल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये पॉइंट था P A B, ठीक है। ये यूनिट सर्कल था, ये रेडियस होगी 1,
ये डिस्टेंस a था, ये डिस्टेंस b था, ये एंगल क्या था, x था। तो यहां से अगर हम cos x की बात करें इस राइट ट्रायंगल के अंदर, वो आएगी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, cos x, b अपॉन में h, a अपॉन में 1, दैट इज a। sin x की बात करें तो वो b आ जाएगा, देखते हैं वो भी बाद में। cos x हमारे पास आ गया a। अब a क्या है, ये डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस क्या है a, और ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना है, ये यहां से लेकर मान लिया पॉइंट a है, ये रेडियस है ना OA, ये तो 1 के इक्वल है, यानी a हमारे यहां से क्या पता चल रहा है, a 1 से तो लेस है। जब पॉइंट P ये है, इस पॉइंट P हमारा यहां पर है, उस केस में a क्या है, 1 से छोटा है। ये पॉइंट क्या होगा, a 1 0, ये क्या होगा 0 1, ये क्या होगा -1 0, ये क्या होगा 0 -1। इतना क्लियर है, a लेस देन 1 है। अगर ये पॉइंट P यहां पर आ जाए, a की जगह ले लें, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 1 भी हो सकती है, देख सकते हो, पहला कोऑर्डिनेट ही तो बता रहा है। अब जब ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा तो ये डिस्टेंस पे होगा, a हमारा कितना हो जाएगा उस केस में 1। ये पॉइंट P अगर यहां पर आ जाए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो a यहां से कितना हो सकता है, -1 भी हो सकता है। अगर ये पॉइंट यहां पर हो P, तो ये होगा a, यानी ये डिस्टेंस ये होगा a, और ये क्या है -1 से, x एक्सिस इधर ही है, -1 से तो क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। यानी ओवरऑल बात करें तो क्या बात है, यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो क्या होगी, मैक्सिमम यहां तक जा सकती है 1, और मिनिमम यहां तक हो सकती है -1। इसके अलावा कहीं भी P लोगे, कोई भी पॉइंट P, वो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 से छोटी रहेगी और -1 से हमेशा बड़ी रहेगी। तो a की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, a की वैल्यू -1 से तो हमेशा बड़ा रहेगा, मिनिमम वैल्यू ये है, और मैक्सिमम a की वैल्यू यहां तक, ये डिस्टेंस 1 हाईएस्ट यही तो हो सकता है 1 यहां, यानी a की वैल्यू हमेशा -1 से छोटी रहेगी, क्योंकि यूनिट सर्कल है, रेडियस 1 ही है, तो 1 से तो छोटी रहेगी, और -1 इससे हमेशा क्या रहेगी, बड़ी। ये हमारा a है, और a क्या है, cos x। तो यानी cos x का मतलब -1 से 1, और cos x क्या है, y है, यानी y की वैल्यू आ गई -1 से 1, और इसको इंटरवल, क्लोज इंटरवल है -1 से 1, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं -1 से 1, और ये y की वैल्यू जी तो है -1 से 1 के बीच में, और y की वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज हमारी क्या आ गई, -1 से 1, तो cos x की रेंज आ गई। सिमिलर वे में sin x कर सकते हो आसानी से। sin x क्या होता है, यहां से sin x फाइंड आउट करोगे, sin x आ जाएगा b के ऊपर, और b की वैल्यू भी क्या होगी, b की मिनिमम वैल्यू यहां तक हो सकती है, b ये हाइट ही तो है, b हाइट, तो b क्या है, हाइट ही तो है, ऐसे देखना, b ये है वर्टिकल डिस्टेंस यानी हाइट, तो मैक्सिमम हाइट इस सर्कल में कितनी जा सकती है, यहीं तक तो जा सकती है, ये तो मैक्सिमम हाइट है यानी 1, और मिनिमम हाइट -1, तो b की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम तो 1, मिनिमम -1, यानी -1 और 1 के बीच में रहेगा, यानी sin x क्या रहेगा, -1 से 1 के बीच में, यानी y कितना आ गया यहां से, -1 से 1 के बीच में, तो इसकी रेंज भी कितनी आ गई, -1 से 1 क्लोज इंटरवल, जो cos x की होती है। तो डोमेन एंड रेंज cos और sin x दोनों की सेम होती है, क्लियर है। थर्ड, y इज इक्वल टू, चलो पहले सेकेंड एक्स ले, सेकेंड एक्स साथ के साथ क्या इसको ये नहीं लिख सकते, सेकेंड 1 बाई cos x, और अभी हम पढ़कर आए cos x क्या होता है, -1 से 1 के बीच में, अभी तो पढ़ा है cos x -1 से 1 है। अब एक चीज पहले, कोई नंबर है 4 ग्रेटर देन 2 है, होता है 4 2 से बड़ा होता है, क्लियर है। रिवर्स कर दिया दोनों नंबर को, रिवर्स करेंगे दोनों को, तो क्या 1/4 यानी 1/4 क्या 1/2 से ग्रेटर होता है, नहीं होता, लेस होता है। तो यानी क्या हुआ, क्या पता चल रहा है यहां से, जब हम 4 ग्रेटर देन 2 था, जब दोनों नंबर को रिवर्स किया तो जो ये इनइक्वालिटी का साइन था, ग्रेटर का था, इस केस में रिवर्स करने पर ये साइन चेंज हो गया, लेस का हो गया। तो यही चीज अभी यहां पर करने वाले, cos x -1 से 1 है, तो 1/cos x कर देंगे, यानी रेसिप्रोकल कर देंगे तीनों का इनवर्स, तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये क्या है यहां पर ग्रेटर का, तो ये ऐसे हो जाएगा, मुंह फेर दे रहे हैं दोनों, ये इधर है तो ये ऐसे।
अब ये कोई प्रॉपर इंटरवल नहीं है, इसकी वैल्यू 1/cos की -1 से बड़ी है, सॉरी -1 से छोटी है, 1 से बड़ी है, कोई इंटरवल नहीं बन रहा, तो इनको अलग अलग लिखेंगे। देखना ना, ये -1 है, ये 1 है, ये कह रहा है 1/cos की वैल्यू इससे बड़ी है, इससे छोटी है, तो कोई ये इंटरवल नहीं बन रहा, तो इसको कैसे अलग अलग लिख लेना। 1/cos पहले इन दोनों से देखना क्या है, 1/cos लेस है, इधर से देखना लेस देन इक्वल टू -1, और इन दोनों को देखते हैं तो 1/cos क्या है, ग्रेटर देन, आगे इतना, इसको ये लिखना नहीं है तो सिर्फ समझाएंगे। वन बाई cos को क्या लिख सकते हैं, secant x लिख सकते हैं, secant x की वैल्यू -1 से छोटी, या फिर secant x की वैल्यू 1 से बड़ी। secant x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, y इक्वल टू, y तो माने इसको, तो y की वैल्यू यहां से -1 से छोटी और y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू तो रेंज होती है, तो ये हमारी आ गई रेंज, y की वैल्यू -1 से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी, ये रेंज है। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, देखना यहां ले लो, ये -1 है, ये 1 है, y की वैल्यू -1 से छोटी, यानी -1 से इधर कहां तक जाएगी, -1 से लेस, यही तो होगी लेस, यानी माइनस इनफाइनाइट तक, और फिर कह रहा है y की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो 1 से ग्रेटर कहीं तक भी 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, तो y लेस देन इक्वल टू -1 का मतलब है -इंफिनिटी से -1, ये इंटरवल आ गया, -इंफिनिटी से -1, 1 इंक्लूड है, माइनस इंफिनिटी का हमेशा ओपन होता है, और की जगह लिख दी यूनियन, ग्रेटर देन 1 का मतलब 1 इंक्लूड है अप टू इनफाइनाइट, तो ये आ गई हमारी रेंज। अरे ये y की वैल्यू जी तो थी, तो y की वैल्यू जी तो क्या होती है, रेंज तो दे जाती है, तो ये तो थी secant x। अब ऐसे ही कोसिकेंट x कर सकते हैं, तो कोसिकेंट x को 1/sin x लिख सकते हैं, cos x -1 से 1 होता है, तो हमें पता sin x भी -1 से 1 होता है। अब रिवर्स करेंगे, sin x का रिवर्स करेंगे तो कोसिकेंट x आ जाएगा, इसकी जगह भी कोसिकेंट x रख देना, तो यहां भी कोसिकेंट x रख देना, और कोसिकेंट x y मान लेते, फिर रेंज सेम आ जाएगी, बिल्कुल सेम है जैसे secant x, ये दोनों तो कर सकते हैं। tan x या cot x दोनों की रेंज सेम होगी, जैसे tan की निकालेंगे वैसे cot की आप निकाल सकते हो। tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन में cos x, इतना तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा है sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, ले ली, cos x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में, sin x की भी -1 और 1 के बीच में, ये आइडिया बता रहा हूं कैसे डोमेन रेंज इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं, कैसे sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, cos x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो सकती है, यानी हमने लेंगे -1 और 1 के बीच में, इसकी वैल्यू कोई 0.1 होगी, तो यहां से इसको सोल्व करेंगे 1/10 रिवर्स होके y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अगर sin x को हम 1 ही माने और cos x की वैल्यू ले ले हम 0.01, ये भी तो ले सकते हैं, cos की वैल्यू -1 और 1 के बीच में, तो 0.01 -1 और 1 के बीच में ही तो है, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, यहां से y हमारे पास 100 भी आ गया। अगर इसी वैल्यू को हम और बढ़ा दें तो ये कितनी आ सकती है, 3-4 जीरो जितने भी हो, ठीक है, 10,000 भी हो सकती है। अगर इसी वैल्यू को हम और एक्सटेंड करें, कहीं तक भी करते चला, कहीं तक भी, तो ये कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 000, मतलब 10 की पावर जो भी है कहीं तक, यानी y की वैल्यू 10 भी आ सकती है, 100 भी, 1000 भी, 10,000 भी, लाख भी, 10 लाख करोड़, अप टू कहां तक, इनफाइनाइट तक कहीं भी जा सकती है y की वैल्यू। अगर ऐसे ही माइनस लगा दे, क्योंकि sin x की वैल्यू -1 भी तो होती है, तो -10 भी आ सकता है, ये -100 भी, -10,000 भी, -10 लाख भी, -10 करोड़, माइनस इनफाइनाइट तक। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, जो y कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये एक हम आइडिया लगा सकते हैं। तो y की वैल्यू इनफाइनाइट तक भी जा सकती है, 10 करोड़, आगे उससे माइनस इनफाइनाइट, माइनस के केस में जा सकती है, -10 लाख माइनस, तो y की वैल्यू -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, रेंज क्या होगी, -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और इसको हम रियल नंबर भी बोल देते हैं, रियल नंबर ही होते हैं -इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच के सारे नंबर रियल नंबर, तो रेंज क्या आ गई इसकी, 10x की रियल। ऐसे ही cot की क्या होगी, cos बाई sin, cos की वैल्यू 1 हो सकती है, हमें पता है, sin की वैल्यू -1 और 1 के बीच में वो है 0.1, यही सेम। तो एक बार एक
टेबल बना देता हूं इनकी, उसको याद कर लेना। बट याद करने से पहले समझ जरूर लेना इनको, डायरेक्ट भी याद मत करना कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। पहले बात करते हैं साइन एक्स। साइन एक्स की डोमेन पड़ गया रियल, रेंज -1 से 1 क्लोज इंटरवल। कोस एक्स रियल, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। tan एक्स सभी रियल नंबर, लेकिन उसमें से 2n+1 π/2 ये हटा दिया। रेंज अभी पड़ी है रियल नंबर। कोट एक्स की सभी रियल नंबर, लेकिन उसमें से n पाई हटा देना। रेंज रियल नंबर। सेकेंड एक्स की बात करें, रियल नंबर 2n+1 π/2, जो 10 की डोमेन होती है वही होती है। रेंज क्या होगी इसकी? -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। और लास्ट बच गया कोसिकेंट एक्स, जो कोट की होती है वही कोसिकेंट की होती है, क्योंकि 1/sin ही तो आता है, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर पे साइन, सेम डोमेन होगी। रेंज इनकी सेम होगी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन। एक बार इस टेबल को याद करना, बट याद करने से पहले समझने की कोशिश करना। समझकर अगर याद करोगे तो और लंबे समय तक याद